बाज़ दफ़ा कोई बंदा नॉन फाइलर है, उसने एनटीएन ही नहीं बनवाया, वो अपने घर बैठा हुआ अपना काम शाम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो वो बड़ा अपने आप को सिक्योर महसूस कर रहा है कि मुझे तो ना एनटीएन बना है ना फाइलर बना हूँ। तो बाज़ दफ़ा ऐसे बंदे को घर बैठे नोटिस आ जाता है एफबीआर की तरफ से, तो उस नोटिस का क्या बनता है, वो बेचारा किधर जाए क्या करे। तो ये नोटिस कैसा होता है, क्यों आता है आम बंदे को, जिसने तो एफबीआर को छेड़ा भी नहीं, तो फिर भी नोटिस आ गया उस बंदे को। देखें, नोटिस सिर्फ उस बंदे को आता है जिसने पाकिस्तान में कुछ ना कुछ इनकम परचेज करने के बाद कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, कोई गाड़ी ली है, या उसके बैंक में थोड़ी पेमेंट है तो उसको प्रॉफिट लग रहा है, या उसने कोई टैक्सेबल अमाउंट गवर्नमेंट को थोड़ी बहुत जमा हुई है उसकी चीज़ लेने के ज़ुमरे में, परचेजिंग के मामले में। यानी एफबीआर को पता चल जाए कि बिल्कुल बंदा पता चल ज़रा जाता खुशहाल है लग जी, रहा ऐसा ही है। जैसे आप छोटे मोटे दुकानें हैं, कारखाने, उनकी बात कर लें, वो घी परचेज करते हैं या पानी परचेज करते हैं ब्रांड, किसी ब्रांड का, तो एज ए रिटेलर वहाँ पे वो टैक्स जमा करवाते हैं, और वहाँ पे भी अब छूट दे दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, उनके ऊपर टैक्स की कैटेगरी बना दी गई है कि जो बंदे अपना बिजनेस लिखते हैं एनटीएन में और फाइलर होते हैं उनके ऊपर टैक्स और है, और जो बंदे फाइलर नहीं हो रहे उनके उनसे टैक्स जो है वो मुतलका जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो ज़्यादा टैक्स ले रही है, और गवर्नमेंट को पता चल जाता है। तो ठीक है, गवर्नमेंट जैसे ही थोड़ा सा उन्हें महसूस हो कि इस बंदे के पास चार उनको पैसे आ उनको गए, नोटिस फॉरवर्ड कर नोटिस देते हैं। फॉरवर्ड कर और वो क्या करे, उसका फौरन ये है, फाइलर हो जाए। बिल्कुल फ़ौरन फाइलर हो, एक अच्छे लॉयर के साथ रब्ता करे, उनसे अपने जो एसेट्स हैं, जो इनकम स्टेटमेंट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो डॉक्यूमेंट सारे डिस्कस करे, खुल के अपनी लाइफ स्टोरी बयान करें और बेहतर तरीके से गवर्नमेंट को एसेट्स बयान करें और रिटर्न फाइल करें और आने वाला टैक्स से भी बचें। और ये जो नोटिस होता है, या जब रिटर्न फाइल करते हैं उसके साथ इसका रिप्लाई बना के दे दिया जाता है और उसको क्लोज करवा दिया जाता है। लेकिन अगर टैक्स के वकील साहब होंगे, उनके पास हम नोटिस लेके जाते हैं, तो वो जनाब इसका रिप्लाई भी फाइल कर देंगे और साथ आपको फाइलर भी कर देंगे और फ्यूचर भी आपका सिक्योर हो जाएगा। ये आप रिप्लाई फाइल करते हैं तो मोस्टली ये काम जी क्लोज हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और दूसरा, अगर आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हो गया है, फिर आपको पता चला है, ऑर्डर कहाँ से पास होता है? ये एफबीआर की तरफ से ही वो आपको नोटिस फॉरवर्ड करते हैं, आप रिप्लाई नहीं देते, कार्रवाई चल पड़ती जी बिल्कुल कार्रवाई चल पड़ती है। 1-2 शोकस नोटिस होता है, वो बाकायदा जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है या टीसीएस ऑफिस, उसके ज़रिए आपके घर पे उस एड्रेस पे नोटिस जाता है, यहाँ पे लॉगिन आईडी के अंदर भी वो उसको ऑनलाइन भी इनबॉक्स भी करते रहते हैं। अगर आप रिप्लाई ना दें, आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास हो जाए, तो उसकी भी टेस्टेड कापी आपके पास घर पहुँचती है। फिर वो देख के बंदा परेशान होता है कि ये बिल्कुल बात तो ठीक लिखी हुई है कि प्रॉपर्टी या ये गाड़ी परचेज की है, तो इतना ज़्यादा मैं टैक्स कहाँ से दूँ, मुझे तो पैसे बाहर से आए थे या मैंने ज़मीन बेची थी। लेकिन जब आप गवर्नमेंट को बताएंगे अपनी ज़मीन या अपनी रेमिटेंस, तो तभी आपका वो नोटिस क्लियर होगा ना। अगर आप तब भी रिप्लाई नहीं देते, उनको क्लियर नहीं करते, तो गवर्नमेंट ने जो उसके ऊपर आपको टैक्स लगा दिया है, डिमांडेड इनकम टैक्स का, दोबारा नोटिस आ जाएगा। अब अगर वो भी पे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट बाउंड है, यानी गवर्नमेंट राइट रखती है कि वो आपके कुछ एसेट्स फ्रीज कर दे, तलका पटवारी के ज़रिए आपकी कोई जो ज़मीन है उसको ऑक्शन करवा के अपना टैक्स क्लेम क्लियर कर ले, या आपके जो बैंक के अकाउंट्स हैं उनमें से किसी अकाउंट को आप अपनी रेलिवेंट डिमांडिंग इनकम टैक्स के मुताबिक किसी अकाउंट को फ्रीज कर दें ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपने मुंजमद असासों को ओपन करवाने के लिए दोबारा गवर्नमेंट के पास जाएं और अपने नोटिस क्लियर करवाएं, अपना टैक्स क्लियर करवाएं, और फिर अपने मामला आप आसानी से करते रहें। तो गवर्नमेंट छोड़ती नहीं है, अगर आप उसके रडार में आ जाते हैं। अगर आपने कुछ टैक्स इवेजन की है तो उससे पहले ही आप अपनी रिटर्न फाइल करें और बेहतर तरीके से फाइलर हों, और जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे रही है उनको एंजॉय करें।